और सुनने में आया है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको सबसे पहले दिल की बीमारी होगी। बताओ, हमारी जान के पीछे बीजेपी वाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? न केवल जान के पीछे पड़े हैं बल्कि 400 का नारा देकर के हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग जो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, इस बार लखीमपुर की जनता जो संविधान बदलना चाहते हैं उन सबको बदलने का काम करेंगे। अभी मैं बहराइच में बड़ी बड़ी होर्डिंग देख रहा था डबल इंजन सरकार की। आपके लखीमपुर में भी लगी होगी, लखीमपुर में भी लगी होगी डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी होर्डिंग। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी होर्डिंग्स पे एक इंजन गायब है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बताओ इंजन गायब है कि नहीं है? और जो खटारा इंजन है जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बताओ वो होर्डिंग से गायब है कि नहीं है? गायब होर्डिंग से गायब है कि नहीं गायब है? तो इस बार जनता जब वोट डालेगी तो न केवल होर्डिंग वाले बल्कि जो खटारा इंजन है उसको भी जनता गायब करने का काम करेगी, गायब कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अपील और निवेदन करने आया हूं। ये लखीमपुर का चुनाव, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है और 10 साल का कार्यकाल देखा है। बताओ ये 10 साल से सरकार में है कि नहीं है? ये 10 साल में कितना काम किया इन्होंने, बताओ जनता के लिए? क्या बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने? क्या जो हमारी भूमि को मालिक बनाने का काम, जो हक देना था, क्या वो समस्या का समाधान कर दिया? क्या भूमदरी वाली समस्या जो जमीनों की है, किसानों की है, बहुत दिनों से जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है, क्या उस समस्या का समाधान कर दिया? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न केवल बाढ़ बल्कि अपने किसानों की भूमदरी जमीन की भी समस्या का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, सरकार बनेगी। इस जिले में हम लोग चाहते थे कि हर तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए और काम शुरू हो गया था, लेकिन जितना काम समाजवादियों ने किया उसके बाद सब काम रोक दिया इन्होंने। इसलिए जहां पुल पुलिया की जरूरत होगी, पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े पुल बनवाए और आपको सीतापुर से भी चौड़ी सड़क से जोड़ दिया, बहराइच से भी अच्छी सड़क से जोड़ दिया, पीछे जंगल पीलीभीत के लिए भी जोड़ दिया। आने वाले समय में लखीमपुर जिले को लखनऊ तक पहुंचने के लिए आसान सड़कें और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो लखीमपुर को जोड़ने का काम करेंगे सड़कों से। वहीं हमारे गरीब जानते होंगे, समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलवाई थी। वो एम्बुलेंस हमारे गरीबों को गांव में घर पर अगर कोई तकलीफ परेशानी में था तो मदद के लिए पहुंचती थी और अस्पताल ले जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में और जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश की आई है, न केवल हमारी एम्बुलेंस खराब कर दी बल्कि अगर कोई अस्पताल में जाता है तो उसे इलाज और दवाई भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने 10 साल में दिल्ली वालों ने अगर एक भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जहां पर फ्री दवाई और इलाज हमारे गरीबों का हो रहा हो तो बता दो हमें आप। जो अस्पताल बनाया था वो नहीं चला पा रहे, जो ट्रॉमा सेंटर बना वो नहीं पूरा कर पा रहे, ना बनाया इन्होंने, सब आधा अधूरा पड़ा है। पुलिस को गाड़ी दी थी 100 नंबर, इन्होंने 112 कर दिया। जब 112 हो गया तो हमारे पुलिस के भाई लोगों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें रेट बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया?
और वो 100 नंबर वाली गाड़ी भी खराब कर दी। तमाम नौकरियां शिक्षक की खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं भर पाई है। इस जिले में ही हजारों 20,000 से ज्यादा नौकरियां हैं शिक्षक की। शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं दे पा रही है। और समय समय पर आपने देखा होगा कि आरक्षण कैसे छीने, हमारे आपको जो अधिकार मिले हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से, उसको कैसे छीने, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, हमारी नौकरी को ये सरकार लगातार हमसे छीन रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भाजपा हटाओगे तो नौकरियां पाओगे, भाजपा हटाओगे तो संविधान बचेगा। ये संविधान वही है जो हमें आपको अधिकार और सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारा संजीवनी है। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, ये जो मनमर्जी हैं दिल्ली वाले, ये जो मनमर्जी से अपना काम करते हैं,